एक मित्र पूछते हैं कि मुझे मुक्ति का अनुभव करने में कितना समय लगेगा व किसी को भी कितना समय लगता है। मित्रों, मुक्ति का अनुभव जानने में समय नहीं लगेगा क्योंकि ये समय में घटने वाली चीज़ नहीं है। जब आप समय से बाहर आओगे तभी इसका अनुभव होगा। समय यानी हमारी जो धारणा है वर्तमान, भूत और भविष्य की, उस धारणा का सत्य पर कोई संबंध नहीं होता क्योंकि वो समय वास्तविक समय है नहीं, वो हमारी मानी हुई बात है। जैसे हम बोलते हैं 1 साल आगे 1 साल पीछे, इस किस्म से कोई समय आगे नहीं बढ़ रहा है। चीज़ें परिवर्तन हो रही है मगर स्पेस में कोई समय नहीं है। जैसे आकाश है, अनंत है, उसका न कोई वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है। आत्मा भी ऐसे ही आकाश जैसी अनंत, शाश्वत, सदा रहने वाली स्थिर तत्व है, तो उसमें कोई समय नहीं होगा। समय किस में होगा? विचार में होगा। समय एक तर्क की बात है। हमने मान लिया कि ये पहले की घटना, ये आज की घटना, अब आने वाली वो घटना, मगर ये सब हमारी विचार से आए, हमारी व्याख्या हुई। तो मगर चीज़ें परिवर्तन होती हैं तो उस हिसाब से हमको लगता है समय आगे बढ़ रहा है। जैसे एक छोटा सा जानवर 1 साल में बड़ा हो जाता है, चेंज होता है, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। मगर वो समय है नहीं, समय होता नहीं है, ये बात आप जान लें। तो मुक्ति का अनुभव तो समय से होगा ही नहीं, ये समय से बाहर की बात है। तो इसीलिए इसका अनुभव आपको अभी हो सकता है, कब भी हो सकता है, जब आप चाहे उसी वक्त हो जाएगा। मगर उसके लिए जानना ये है, आपको समय से बाहर आना है बस। अगर कोई चीज़ पाने के लिए समय लगेगी तो क्या अर्थ होगा उसका कि वो आपके पास है नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। जैसे आप बाज़ार जाना आवश्यक है तो आपको अपने कमरे से बाहर निकलना होगा, चलना होगा, उसमें समय लगेगा। मगर आप उसी कमरे में बैठना चाहते हैं तो आपको समय नहीं लगेगा। ऐसे ही मुक्ति भी हमारे पास है ही, सदा से वो है, हम उसी कमरे में हैं। और उसी को पाने के लिए अगर हम कुछ प्रयास करेंगे, कुछ आगे चलेंगे, तो उससे हम दूर हो जाएंगे। जैसे वो कमरे में पहुंचने के लिए कोई चलने लगेगा तो वो कमरे से दूर होता चला जाएगा और उसको वो कमरा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना प्रयास करेगा वो उतना दूर वो चलेगा। तो मित्रों, सत्य जो होता है वो आकाश की तरह होता है, सदा से होता है। उसी ने हमको घेरा है बाहर भीतर सभी जगह, और उसी को हमको जानना है। तो उसके लिए चलना नहीं है, रुकना है। रुकने की कला है ध्यान, अध्यात्म रुकने की कला है। रुकने की और पारख करने की। रुकना है और अच्छे से देखना है अपने आसपास क्या है और उसको पारख करना है। आपके पास सोना है मगर आपको पारख करने की क्षमता नहीं है तो आप उसको महत्व नहीं दोगे, किसी और वस्तु की तरह उसको लोगे। तो ऐसे ही ये जो मुक्ति का अनुभव है ये हमारे पास है, मगर इसको पारख करने की हमारे पास क्षमता नहीं है। हम इसको मूल्य नहीं देते। हम विचारों को मूल्य देते हैं, समय को मूल्य देते हैं, भविष्य को मूल्य देते हैं, भूतकाल को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं, मगर इस बात को हम महत्व नहीं देते क्योंकि ये अनुभव ना कुछ जैसा अनुभव है और ना कुछ होना हमको पसंद नहीं है। उसमें तो हमारा अहंकार का मृत्यु होगा। तो इसीलिए हम इसको पारख करना नहीं चाहेंगे। इसको पारख करने में हमारा अहंकार टूटने लगेगा, गिरने लगेगा, मरने लगेगा, और कोई भी मरना तो नहीं चाहता। तो इसलिए लोग अध्यात्म से भागते हैं। आप भी जो सुनते हैं ये भी केवल बौद्धिक मनोरंजन के लिए ही सुनते हैं, और जब इसमें प्रवेश करने का समय आएगा, ध्यान के प्रयोग में आप उतरना आवश्यक होगा, तो अब वहाँ से भाग जाओगे क्योंकि
वो एक मृत्यु का जैसा अनुभव होगा। आपका मैं जो है, जो समय है आपके अंदर, जो विचार है वो विनष्ट होने लगेगा और आपको उस अहंकार के पीछे क्या है, अहंकार हट के क्या बचेगा, उस शून्य का अनुभव आप नहीं करना चाहोगे, उसका पारख नहीं करना चाहोगे। इसलिए आप बाहर चलोगे और इसको पाने के लिए और कुछ करोगे प्रयास, तो फिर समय लगेगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा आपको, है ना। समय का बात ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा। ये अभी होगा या कभी भी नहीं होगा। और जब भी ये अनुभव होगा उस वक्त अभी ही होगा, है ना। जहाँ पर ये अनुभव होगा, चाहे आप 2 साल के बाद आपको अनुभव होगा, तो क्या अर्थ है उसका। उस वक्त भी ऐसे ही एक अभी होगा और उस अभी पर ही वो होगा। तो वो अभी भी है, तो 2 साल आपको क्यों लगानी, 2 साल तक क्यों भटकना आपको, अभी मुक्त हो जाओ। मगर हम अभी तैयार नहीं होते हैं, तो हमारी तैयारी के लिए समय लगेगा। तो फिर 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3-5 साल लगेगा, जन्म में भी लग सकता है। रुकने की तैयारी, रुकने के लिए समय नहीं होगा, आवश्यक होगा, वो तो है ही उधर। मगर समय इसमें लगेगा आपके विचारों को बैठाने में, उन विचारों को समझाने में, एक एक करके वो मरने का अभ्यास करके जब आप तैयार होगे तभी ये होगा। तो समय आपकी तैयारी में लगेगी, है ना, इसको पाने में समय नहीं लगेगी। तो आप अभी तैयार हो जाओ तो अभी इसका अनुभव हो जाएगा, ले लो। तो खुला किताब है जीवन, जब भी आप इसको पढ़ सकते हो, जहाँ पर भी। क्योंकि मुक्ति यानी हमारा स्वभाव, यानी परमात्मा या ब्रह्मांड, जो कुछ भी कहे आप, वो जहाँ पर भी होगा, सभी समय पर होगा, जिसको आप समय बोलेंगे। वो ऐसा है कि वो कहीं पर वो नहीं होने वाली स्थिति नहीं होगी, जहाँ पर भी वो होगा वो अभी का क्षण। और मैंने बताया आपको कि अगर आप अभी उसका जानना चाहेंगे तो अभी यही समय है उसको जानने का। मगर आपको अभी जानने का मतलब नहीं है, आपका और काम है कुछ, जो आप सोचते हैं कि अच्छा काम है इससे, और कहीं जाना है आपको और केवल बौद्धिक मनोरंजन ही करना है सुन के, तो आप सुनो और चले जाओ। फिर बाद में शाम को फिर करना चाहोगे तो फिर यही अनुभव शाम को भी होगा। मगर इसी क्षण में ये होना है, तो शाम तक क्यों रुकना, है ना। तो अभी ही इसका अनुभव करने की प्रयास करना चाहिए। तो बात ये समझनी है, समय इसमें नहीं लगेगा, असमय में हमको आना होगा और पारख करना होगा आसपास क्या है ना। रुकना है और देखना है, बस रुकना है, जानना है। और शरीर के लेवल भी रुकना है, मन के लेवल में भी रुकना है। तो रुक के जो कुछ भी स्थिर होगा उसका अनुभव आपको हो जाएगा। जैसे आप रुकेंगे तो उसका मेरे का आपको अनुभव हो जाएगा। मित्रों, आप अभी में गहराई में जाना चाहेंगे तो इस प्रकार का ध्यान की साधना आवश्यक होगा। तो उस किस्म का ध्यान साधना करना चाहेंगे तो मैंने बनाई हुई 15 प्राइवेट वीडियोज हैं, उनको सुन के आप अभी के क्षण में गहराई में जाकर रुक कर देख सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।